अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब जी, आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसकी छोटे छोटे टिप्स नहीं पता होती, जिसकी वजह से इतने खिले खिले और इतने खूबसूरत चावल नहीं बनते। तो ये जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, ये जो बिल्कुल नए नए कुकिंग सीखने वाली लड़कियां और बच्चे हैं, वो ख़ास तौर पर इसको बहुत अच्छी तरह बना सकेंगे। जनाब, इसको छोटी-छोटी टिप्स के साथ जहाँ हम अच्छा बना सकेंगे और बेहतरीन तरीके से, वहीं पे ये कहती चलूँ कि अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे प्रमोट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 ग्लास चावल लेके ये भिगो दिए थे 15 मिनट पहले, और इसको हम बड़ी खुले से बर्तन में ज़्यादा पानी डाल के उबाल लेंगे। याद रखिएगा, इसमें ना नमक डालना है, ना सिरका, कोई चीज़ नहीं डालनी। बस एक कनी चावल कच्चा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा कच्चा ना हो, क्योंकि जब हम मीठे में डालते हैं ये कच्चा चावल, तो ये मज़ीद थोड़ा-सा और भी सख्त हो जाता है, तो इसलिए हमने सिर्फ़ एक कनी ही रखने हैं। जनाब, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ये जो काम कर रही हूँ, ये मुझे धीरे-धीरे करना है, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा। इसमें मैंने 1 कप कढ़ाई में चावल मैंने उबाल के एक तरफ रख दिए हैं, स्ट्रेन करके स्ट्रेनर में, सिंक में। 1 कप मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल का। आपने भी 1 कप डालना है। मैंने 2 ग्लास, 2 स्टील के जो ग्लास होते हैं वो लिए हैं चावल के ना, और वो मैंने उबाल लिए थे। अब इस ऑयल में सबसे पहले मैंने 5 से 6 अदद ली इलायची, जो कूट के उसका मुंह खोल लिया था और कढ़ाई में ऑयल में डाल ली। ये थोड़ी सी मैंने ली सौंफ, थोड़ी सी से मुराद है 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले ली है, वो भी मैंने इसी ऑयल में डाल दी। अच्छा, कुछ लोग ना इसमें लौंग भी डालना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मैंने लौंग नहीं डाली। अगर आप को पसंद है लौंग तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं तो लौंग नहीं डाल रही, बस सिर्फ सौंफ और इलायची मैंने डाली है। जो ही ये तेल में थोड़ी सी गर्म हो जाए, हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, तो फिर हमने इसके अंदर गुड़ डालना होगा। लेकिन बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखना है, इनकी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। 2 ग्लास चावल थे, यानी कि अगर ग्राम में देखें तो 700 ग्राम थे, यानी कि पौना किलो। और ये जो गुड़ है ये मैंने लिया है 500 ग्राम। तो अगर वैसे बड़े बड़े, जिसको हम पीसीस कहते हैं या डले आप कहते हैं, अगर वो हैं तो आप 2 डाल लें। और मैंने ये डायरेक्ट ही ऑयल में डाल दिया है, और उस पे के ऊपर डाला है थोड़ा सा दूध मैं डाल रही हूँ। लोग अमूमन इसको पानी डालते हैं, तो अभी बताती हूँ कि मैं दूध क्यों डाल रही हूँ। दूध से ना ये थोड़ा सा खोए खोए से का टेक्सचर आएगा, और बहुत अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छा, गुड़ को बेहतर ये है कि आप पहले किसी चीज़ से कूट लीजिएगा। चूँकि मेरे पास तो सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं, अगर मैंने गुड़ को तोड़ने की कोशिश की तो सारे घर वाले उठ के बैठ जाएँगे और फिर वो मुझसे पूछेंगे कि कर क्या रही हो? तो इसलिए मैंने जो है गुड़ तोड़ा नहीं और ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया था। गुड़ पकना शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें अगर आप फ़ील करें कि ये नीचे लग रहा है या कुछ, तो इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि मैंने तो दूध ही डाल के इसको बॉयल किया। अच्छा, अब इस पे मुझे नज़र आ रहा था कि हल्की-हल्की सी मैल है, वो मैं इस छलनी की मदद से ऊपर-ऊपर से इसकी मैल उतार लूँगी। अब सारा गुड़ अच्छी तरह डिसॉल्व हो चुका है। आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि गुड़ में दूध भी कम है। मैंने थोड़ा-सा डाला, थोड़े से मुराद था हाफ़ कप डाला था, और आँच बहुत स्लो रखी थी ताकि इसमें अच्छी तरह से गुड़ डिसॉल्व हो जाए। जो ही आप देखें कि गुड़ पक गया है, तो यानी कि डिसॉल्व हो गया है, बहुत पकाने की या चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस डिसॉल्व करना है हमने। और पानी या आप दूध डालते हैं तो वो कम ही रखना है। तो इस स्टेज पर मैंने ये किशमिश, इनकी डंडियाँ तोड़ के और धो के रख लिया था, ये मैं गुड़ में ऐड कर रही हूँ। इसी स्टेज पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं।
तो आपके पास जिस किस्म का भी ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें गुड़ वाले चावलों में किशमिश और खोपरा बहुत पसंद है, तो ये मैं खोपरा क्रश वाला डाल रही हूँ। इससे जो है ना बड़ा अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून भर के क्रश खोपरा के भी डाल दिए हैं और इसको जनाब करूँगी मिक्स। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा पीस गुड़ का रह गया है। आँच जो है बिल्कुल डेड स्लो है, क्योंकि ये इसमें जो है दूध वो भी मिक्स हो चुका है और मुझे इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, पानी इसमें थोड़ा सा रहना चाहिए। अच्छा जी, जो चावल मैंने उबाल कर रखे हुए थे स्ट्रेन करके, तो याद रखिएगा जब आप स्ट्रेन करते हैं उस वक्त ठंडा पानी ऊपर लाजमी खोलना है, ताकि फौरी तौर पर ये जो चावल हैं अपना टेम्परेचर लूज़ कर दें, और वरना ये ज़्यादा गल जाएंगे। अच्छा जी, ये अब मैंने डाल दिए हैं सारे के सारे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिए। मैं इस ये जो छलना है जिसमें मैंने रखे हुए थे, इसमें से भी चावल अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। अब कढ़ाई में अब इस स्टेज पे हमने आंच करनी है थोड़ी सी तेज़, वो इसलिए कि चावल हम डाल चुके हैं और चावल गुड़ ना हो जाए। ये देखें, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ सा है। लेकिन जैसे ही हम चावल डालेंगे पानी छोड़ना शुरू कर देगा गुड़ और चावल। तो हमने इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना चावल टूट जाएंगे। ये मैं बहुत प्रेम से धीरे धीरे करके, ये आप देखें कि चम्मच चला रही हूँ और साइडों पे हल्का हल्का सा, लेकिन बस गुड़ पे अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। ये देखिए इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ, इसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बस ये ख्याल रख रहे हैं अब इस स्टेज पे कि पानी इसमें ज़्यादा ना हो। अगर आपको फील हो कि पानी ज़्यादा है तो चूल्हा फुल करके इसमें से पानी आप करेंगे ड्राई। अब देखें, आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा कि पानी पानी सा होना शुरू हो गया। ये गुड़ पानी छोड़ता है इस स्टेज पे, जबकि ये हम चावल इसमें ऐड कर देते हैं। इस यहाँ पे मैंने आंच की हुई है तेज़। तो अब जैसे ही ये आगे इसका प्रोसीजर होगा वो मैं बताती चली जाऊँगी आपको। ये सुबह मैं नाश्ते की तैयारी भी साथ साथ कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑमलेट बनने के लिए रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच से कि इन चावलों में ये देखें अभी कितना ज़्यादा पानी रहता है। जब ये पानी बिल्कुल नीचे चले जाएगा ना, उस वक़्त हम इसको स्टीम देंगे या दम दे के लिए रखेंगे। चूल्हा मैंने बहुत तेज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे वेट करना है उस वक़्त तक जब तक कि अच्छी तरह से पानी ख़ासा कम ना हो जाए। जो ही पानी लेवल से नीचे जाने लगे उस वक़्त हमने दम पे देना है इसका। और ब्राउन चावल जो हम बनाते हैं उसके चावलों के दम का फ़र्क होता है, उसमें पानी ज़्यादा रह जाए यानी कि लेवल पे और बुलबुले नज़र आए तब हमने दम देना होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा नीचे पानी चला जाए उस वक़्त हमने इसको दम देना है। अच्छा जी, दम दिया मैंने इसको 10 मिनट का, और वो भी तवे के ऊपर रख के, क्योंकि अगर आप तवे के ऊपर रख के दम नहीं देंगे तो फिर ये चावल नीचे लगने का अंदेशा होगा। अच्छा, और वो तवा पहले गरम ज़रूर कर लीजिएगा। अब जनाब ये दम आ चुका और टाइम भी अच्छा ख़ासा हो चुका। मेरा कॉलेज जाने का भी वक्त करीब है और साथ साथ मुझे अभी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। तो ये मिक्स करती हूँ और प्लेट में आपको दिखाती हूँ डाल के कि ये किस तरह का सामने नज़र आ रहा है। पहले मिक्स कर लूँ। सर्व करने के लिए गुड़ वाले चावल बिल्कुल तैयार हो चुके, तो मैं कढ़ाई में से एक डिश में या प्लेट आप कह लीजिए, मैं तो इस वक्त प्लेट में सर्व करूँगी, आप चाहें तो डिश में इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकालना शुरू कर दिया है। बादाम मैंने एक तरफ क्रश करके रख लिए हैं, ये आपको थोड़ा सा इसका व्यू मैं ज़्यादा अच्छी तरह दिखा सकूं। उस वक़्त जो है ना इसमें आधी प्लेट कट रही थी, कैमरे में पूरी नहीं आ रही थी। ये मैं बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक बारीक काट के। आप जिस किस्म का ड्राई फ्रूट, आप अखरोट चाहते हैं, बादाम, जो आप चाहते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने प्लेट में
इसके ऊपर किया है जी बादाम अच्छी तरह से स्प्रिंकल। अब इसको मैं प्लेट को होल्डर वगैरह लगा दूंगी ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। ये देखें जनाब, प्लेट कढ़ाई एक साइड पे करूँगी, प्लेट को मैंने होल्डर लगा दिया है और साथ मैंने एक जो अपने हैंडमेड फ्लावर्स की बास्केट रखी है। अच्छा जी, अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ। मैंने एक प्लेट रखी है, इसमें थोड़े से चावल डालूँगी और इसको टेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा बहुत जी चाह रहा है ये चावल खाने का। तो जी, बहुत अच्छे बने और बहुत बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल बैलेंस है इसकी, मीठे की, ऑयल की। अच्छा, ऑयल आपने 1 कप रखना है 2 ग्लास में। अगर आपने 1 ग्लास चावल का बनाना है तो फिर हाफ़ कप आप रखेंगे, फिर इसकी क्वांटिटी आधी कर लीजिएगा। ये जनाब इसका फाइनल लुक। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी आरा का। तो जनाब अब मुझे दीजिए इजाज़त और घर में बना के ज़रूर गुड़ वाले चावल मुझे बताइएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा उसकी पिक्चर कि आपके पास से गुड़ वाले चावल कैसे बने। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।